हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसे कि ऑल इंडिया का आपका आज काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, तो इसमें जो की इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो भी बच्चे न्यू हैं, जो अभी तक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, या किसी ने फ्री एग्जिट कर लिया है, या आप अपग्रेड करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि जो आपकी काउंसलिंग हो रही है अभी, और इसमें जो चॉइसेस फिल करना है, स्पेशली हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस किया था कि जो राउंड वन में क्या कट ऑफ आया था, और आपको चॉइस फिलिंग में किन बातों को ध्यान रखना है, या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जा सकती है। तो आप उस लास्ट वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम स्पेशली ओपन सीट की बात कर रहे हैं। ये भी आपका जो आज काउंसलिंग हो रही है, खासकर ये जितने भी हैं आपके, जैसे एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, आपका जिपमर हो गया, है ना, ये सारे जो है आपके ऑप्शंस में दिखेंगे। तो ये थोड़ा बेटर ऑप्शन होता है। कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज तो हैं ही जो टॉप में है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दैट मीन्स कि आपको एक बैलेंस करते हुए चॉइस फिलिंग करना है। तो आज हम स्पेशली ओपन सीट्स का डिस्कस करने वाले हैं कि जो राउंड वन में आपका कट ऑफ आया था उस, और जो पिछले पास्ट 2 ईयर का कट ऑफ है, उसके कंपेरिजन में क्या अभी ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहले हम कंपेरिजन एक बार कर लेते हैं 2024 और 3 का। तो आप देखेंगे ये आपका 2024 और 3 है। तो आप स्पेशली अगर एम्स का देख रहे हैं, तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी का ध्यान रखिएगा, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका 20,693, और आपका जो आपका 2003 में जो कट ऑफ गया था, आप देख सकते हैं ये 15,114 गया था। दैट मीन्स कि अगर इनका गैप आप देखेंगे पिछले साल, जो पास्ट 2 ईयर का जो ये ट्रेंड चल रहा है 2024-3 का, आपका 5,569, मतलब मीन्स कि 37% ज़्यादा रैंक पे अलॉट हुआ है। डेफिनेटली जो सीट्स वगैरह इंक्रीज होती है हर साल, कॉलेज इंक्रीज होते हैं, इसका इम्पैक्ट जैसे स्टेट में भी बढ़ा है या फिर ऑल इंडिया में बढ़ा, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जो हर साल इंक्रीमेंट होता है, आपको सीटें थोड़ी ज़्यादा रैंक पर मिलती है। तो आप यहाँ पर 5,000 के आसपास गैप देख रहे हैं। और एम्स में अगर बीएचयू में देखेंगे, तो इसमें इसमें आपका 11% का केवल डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो आपका जो 24 और 23 का जो गैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, केवल आपका 124 का है। तो थोड़ा सा सीटें चूँकि कम होती है, इसमें एम्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें आपको गैप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसी तरह आपका अलीगढ़ का जो कॉलेज है, इसमें -70%। दैट मीन्स कि आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो है 13,000 के आसपास गया था क्लोजिंग। दैट बट इसमें जो आपका नेक्स्ट ईयर देखेंगे 2024 में 4,027 पर ही ये क्लोजिंग चली गई थी। तो कई सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स कि जो आपका मॉप अप राउंड तक जो होता है, तो मॉप अप राउंड में थोड़ी सीटें कम रहती हैं, वहाँ तक आपका अलॉटमेंट थोड़ी कुछ सीटों के लिए ज़्यादा चला जाता है। अब हम जिपमर की बात कर रहे हैं। तो जिपमर में आप देख सकते हैं कि 2023 में आपका 17,588, और यहाँ पर भी आप देखेंगे फॉल देखें आप 12,267। तो यहाँ सीटें थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, तो कट ऑफ का आपका फ्लक्चुएशन कम दिखता है। और ज़्यादातर आपका देखेंगे कि जो मॉप अप राउंड है, वहाँ पर कुछ सीटों के लिए आपका अलॉटमेंट हायर पर चला जाता है। इसी तरह आप पुडुचेरी का देखेंगे, तो आपका 2023 में 269 है, और इसका 385। तो आप यहाँ पर परसेंटेज दे सकते हैं, 43% का डिफरेंसेस है। और यहाँ पर माइनस आप देख सकते हैं, दैट मीन्स कि ये कम रैंक पर आपका 33% का गैप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने ये स्पेशली अभी देखा कि 2024 और 3 में जो अलॉटमेंट का प्रोसीजर था, वो कितना अप जा रहा है। तो एक परसेंटेज कहीं ना कहीं हमें जो करंट इस साल जो आपका काउंसलिंग चल रहा है, उसको एक रेफरेंस और बेस हमें देता है। तो अभी तक देखेंगे राउंड वन में, अब देखते हैं कि 2025 और 24 अगर हम इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें, तो अभी चूंकि राउंड वन का आया है, और बहुत सारे बच्चे कुछ स्टेट में लिए हैं, और बच्चे जो हैं होल्ड किए हैं सीटें,
तो अभी देखेंगे कि बहुत ही कम रैंक अभी राउंड 1 में गया है, कई सारे फैक्टर्स है, तो अभी ये इंक्रीज होना ही होना है आपका, मान के चलिए कम से कम स्पेशली अगर देखेंगे कॉलेज से वैरी करता है, अगर एम्स का स्पेशली बात करें तो जितने भी टॉप एम्स है उसमें मान के चलिए आपका 3 से 5% का वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको, और जो थोड़ा सा डाउन में है उनमें आपको 5 से 10% का वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल देखेंगे जब एम्स का कट ऑफ है तो कहीं ना कहीं इससे आपका 5 से 7% इंक्रीमेंट हो सकता है। आप थोड़ा सा जो इंडिविजुअली जो BHU हो गया, अलीगढ़ हो गया या जिपमर वगैरह हो गया, इसमें चूंकि इंडिविजुअली कॉलेज है तो इसमें सीटें कम होती है, तो इसमें फ्लक्चुएशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो हमने अभी अभी जनरल के लिए हमने डिस्कस किया, और सारे आप देख सकते हैं कि 2024 और 3 का क्या वेरिएशन है, क्योंकि अभी हम सारे कैटेगरी का 1 बाय 1 फर्दर हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर फर्स्ट टाइम आप अगर हमारे चैनल पर आए होंगे तो सबसे पहले आप शिक्षा समाधान का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको किस तरह हेल्पफुल होना है, आपको देखो नोटिफिकेशन यहाँ ऐप में मिल जाएगा, जहाँ भी जिस स्टेट में भी काउंसलिंग चल रही है या कोई भी इंफॉर्मेशन आता है आपको इजीली मिल जाएगा। आप देखेंगे ऑल इंडिया की बात करें, आप स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी बच्चा जैसे झारखंड हो गया, यूपी बिहार हो गया, कोई काउंसलिंग कर रहा है तो उससे रिलेटेड आप अपना रैंक वगैरह फिल करते हैं तो आपको इजीली प्रेडिक्शन बताता है कौन सा आपको मिल सकता है। तो ऑल इंडिया का अगर हम आगे अभी बात करें तो आप इसमें एक कॉलेज पेटर चॉइस फिलिंग, अभी मेन 2 इंपॉर्टेंट यही आपका रोल प्ले करेगा। दैट मीन्स कि आपकी कैसे प्लानिंग करनी है, चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए, कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं ये बता देगा, चॉइस फिलिंग कैसे फिल करना है ये ऐप ऑटोमेटिकली बता देता है। आपको बेसिक इनपुट देना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कॉलेज बिल्डर की अगर बात करें तो कॉलेज बिल्डर में देखेंगे रैंकिंग वाइज गवर्नमेंट प्राइवेट वगैरह सारा दिया हुआ है, और ये नंबर 1 नंबर 2 दैट मीन्स कि ये रैंकिंग दिया हुआ, आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि आप जैसे देखेंगे कि जो भी आपने डेटा फिल किया आपके रैंक के बेस पर वो सारा दिखा देता है कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, पीजी वगैरह बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूरत होती है काउंसलिंग के टाइम में। आप MBBS अगर कोई प्राइवेट देखना चाहता है वो भी ऑप्शन देख सकते हैं, कोई BDS का देखना, कोई नर्सिंग का देखना चाह रहा है, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और आप कैटेगरी भी बहुत सारा जैसे EWS है, जनरल है, आपका SC/ST है, तो जो भी कैटेगरी बिलोंग करते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज डेटा आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपका चॉइस फिलिंग आपके प्लानिंग में, दैट मीन कि स्टेट और ऑल इंडिया में क्या, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपकी जो चॉइस फिलिंग आप जब बनाते हो तो जैसे जो भी ओपन सीट है या एम्स है या गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसकी प्रॉपर क्या ऑर्डरिंग होनी चाहिए, क्या प्लानिंग करने हैं, तो इसके लिए जब आप चॉइसेस ऑप्शंस फिल करते हैं तो आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनता है। चॉइस फिलिंग में आपका 1 2 3 आपका दिया हो, इजीली आप सेम आप वेबसाइट पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रिडिक्शंस वगैरह कट ऑफ आपको सारा कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ पर जब भी क्लिक करेंगे या आप यहाँ पर भी ऑप्शन देखते हैं कॉलेज बेटर में तो आपका पास्ट ईयर के कट ऑफ भी दिखा देगा कि क्यों आपको ये कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या रीज़न है, तो ये जस्टिफाई हो जाता है। आप चॉइस फिलिंग में आप जो भी ऑप्शंस प्रीफर करते हैं दैट मीन्स कि जो भी आपकी प्रायोरिटी होती है कॉलेज वाइज, जैसा कि हमने बताया, आप उसको सेलेक्ट करके उसका ईजी वे में बना देता है आपका चॉइस फिलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं EWS के लिए। तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस में डिस्कस किया कि सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि जो कट ऑफ का जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या हो रहा है ईयर वाइज, ये देखते हैं। तो जैसे 2024 का देखेंगे तो एम्स में आपका 10,338 49% जो है आपका इंक्रीज हुआ था। जैसा कि बताया कि हर साल सीट इंक्रीज होता है, तो आप ये मैक्सिमम अलॉटमेंट जैसे आपका 2003 में 21,289 गया था और 31,600 आपका 27 ये गया था 2024 में, तो आपका 49% का कट ऑफ इंक्रीमेंट हुआ था, जैसा कि हमने अभी पहले बताया ही है। BHU में आप देखेंगे तो अगर हम BHU में ये दोनों का कंपेयर करें 24 और 23 का, तो आपका यहाँ डाउनफॉल गया था, -6% ये डाउन गया था। इसी तरह आप देखेंगे ये हम अभी EWS की बता रहे हैं और ये कट ऑफ आप देख रहे हैं, तो ये सारा कट ऑफ जो है ऑल इंडिया को जो आपकी रैंक मिलता है, जो कट ऑफ है वो है आपका, ना कि स्पेशली आप EWS कैटेगरी का रैंक देखिएगा, ये ऑल इंडिया रैंक आप सारा यहाँ देख रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपका जिपमर का है तो -30% आप देख सकते हैं कि 70,804 पे अलॉट हुआ था।
आपका 3 में 23 में, और आप यहाँ पर जाएंगे जैसे 2024 में जाएंगे तो 7710 पर ही क्लोज हो गया था, यहाँ पर फॉल गया था, -53% का डाउनफॉल गया था। इसी तरह आपका जिपमर आपका इसका पुडुचेरी में देखेंगे तो 4% का इंक्रीमेंट हुआ था, दैट मीन्स 576 गया था आपका 2023 में, और आपका 24 में 1634। तो ये आप EWS कैटेगरी के लिए देख सकते हैं, आप इसको पॉज करके भी इजली देख सकते हैं ताकि आपका इजी रहे अभी जो भी आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी के लिए सेम OBC देखते हैं। OBC का हम देखेंगे 2024, पहले हम दो का ही मेनली देखते हैं। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 70% का आपका इंक्रीमेंट हुआ था। तो अगर हम एम्स में देखेंगे तो आपका 23,606 पर हुआ था 2023 में, और 27,541 ये आपका इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे 70% का इंक्रीमेंट हुआ था। आप अगर BHU का देखते हैं तो -4% का आपका डाउनफॉल में गया था। आप देख सकते हैं कि 3,914 पर ही अलॉट हुआ था, जबकि 8,000 से प्लस आपका 2023 में था। आपका इसमें जिपमर में देखेंगे तो जिपमर में 37% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 27,000 के आसपास आपका अलॉटमेंट आप देख रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे पुडुचेरी का तो 61% जो है इंक्रीमेंट हुआ था, मतलब 954 पर। तो ये आप OBC के लिए देख सकते हैं पॉज करके कि आपका जो अलॉटमेंट हुआ था क्या रहा था आपका ये पास्ट ईयर में, और अगर हम ये अभी करंट में जो अलॉटमेंट अभी गया है राउंड 1 में, वहाँ पर देख सकते हो अभी ये काफ़ी कम पर ही 4,627 पर ही क्लोजिंग चली गई है। दैट मीन्स कि अभी ये इंक्रीमेंट की पूरी पॉसिबिलिटी है। नॉर्मली जैसा हमने बताया कि 3 से 5% आपका टॉप जितने भी एम्स है, और आप अगर डाउन में जाएंगे तो 5 से 10% का वेरिएशन जाएगा, जैसा कि हमने अर्लियर में डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं इस तरह आपका 2025 और 24 के लिए हर का आप देख सकते हैं कि कितना का वेरिएशन गया था। तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो सेम हम अब कैटेगरी SC के लिए देखेंगे। ये सारा SC का यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। तो हम 2024-3 के लिए कर सकते हैं। तो आप इस रो में देख सकते हैं कि वेरिएशन कितना गया है। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो आपका जो भी ये जो आप देख रहे हैं कि ये दो कलर का देख रहे हैं, तो इनका आप क्या अलॉटमेंट गया था, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। आपका 2025 का अभी जो राउंड 1 का कट ऑफ आया है और 24 का आप इसमें कंपैरिजन देखेंगे तो अभी जो अलॉटमेंट आपका अभी काफ़ी कम डाउनफॉल पे हुआ है, और इसी तरह आपका BHU का -72%। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ये मैक्सिमम आपका जो अलॉटमेंट था 2023 का था। ये हर आपका BHU हो गया, GMU हो गया या जिपमर हो गया, ये सब के लिए है। और आपका जैसे एम्स का कट ऑफ है वो कितना गया था, या फिर आपका एम्स का करेंटली अभी क्या अलॉटमेंट हुआ, तो ये हर के लिए आप देखें, इसको पॉज करके देख सकते हैं। इसी तरह हम कैटेगरी ST के लिए भी देख सकते हैं। सेम डेटा आप देख सकते हैं कि यार 2024 और आपका 23 का कंपेरिजन देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 2% है, यहाँ पर 27% का डिफरेंसेस है। और आप देख सकते हैं कि जैसे हम फर्स्ट इन दोनों का कंपेयर किया हमने, तो इन दोनों का कंपेयर आप देख सकते हैं कि क्या अलॉटमेंट गया है, और आपका जो राउंड 1 और 2024, तो आप इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जैसे 9% का गैप है, -36% में कम राउंड पर हुआ है। तो जैसे हमने अर्लियर अभी डिस्कस किया था, तो आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए कट ऑफ आपको दिया गया है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने सारे कैटेगरी का आपका मैक्सिमम 2023 में क्या अलॉटमेंट गया था, 24 में गया था, उनका कंपैरिजन हमने देखा कितना परसेंटेज चेंज है, रैंक का डिफरेंस क्या रहा है। उसी तरह हमने अभी R1 में राउंड 1 में जो आपका अभी अलॉटमेंट आया है और आपका जो 2024 है उसका एक कंपैरिजन देखा। क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको प्लानिंग में बहुत ईजी होता है कि आपका कट ऑफ का फ्लक्चुएशंस क्या चल रहा है, आपकी चॉइस फिलिंग कैसे होना चाहिए। बाकी जैसा कि हमने क्या ध्यान रखना है काउंसलिंग्स में आपको, जो कि अभी हमने देखा कि इस काउंसलिंग में हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई फ्री एग्जिट हो या तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा हो या अपग्रेड करना चाह रहे हो, वो हर बच्चा चॉइस फिलिंग
कर सकता है। अब सभी जगह जैसे एक की पॉइंट रखिएगा, एक बार हम समराइज कर देते हैं कि आप हर जगह हर स्टेट में आपको कंपेयर करना, जहां जहां भी आपके रैंक पर मिल सकता है कॉलेजेस, और क्या पॉसिबिलिटी है, ऑल इंडिया का क्या है या ओपन कॉलेजेस में, खासकर जो प्राइवेट कॉलेज में बच्चे जो देख रहे हैं तो ओपन स्टेट्स वगैरह में क्या ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है, क्योंकि फीस वगैरह मैटर करता है उनके लिए। बॉन्ड वगैरह पीजी की क्या एबिलिटी है, फी लोकेशन है, ये टर्म भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको मल्टीपल प्लेसेस पर मिल रहे हैं, आपके रैंक भी अच्छे हैं, तो आप कुछ ऐसे लोकेशन को छोड़ सकते हो जो बहुत अच्छा ना हो और आपके लिए फिजिबल ना हो। तो इन बातों को ध्यान रखना। एक आपको प्लानिंग के तहत ही आपको चॉइस फिलिंग करना। कई बच्चे अभी स्टेट में भी उनको कॉलेज मिल गया है, दैट मीन्स कि वो भी काउंसलिंग करेंगे, तो आप अपने एक लिमिटेड चॉइस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चॉइस फिलिंग को करेंगे। आपको सारे फिल नहीं करने हैं। जैसे ऑल इंडिया में 15% का चल रहा है या काउंसलिंग चल रही है, 85% तो आपका स्टेट लेवल का, जो आपका स्टेट लेवल में आपको कॉलेजेस मिलते हैं जो बच्चे का डोमिसाइल होता है, तो उसको एक बैलेंस करते हुए चलना है कि आपको जब यहाँ पर एक टॉप कॉलेज मिल गया है तो आप इससे बेस्ट ऑप्शन ही यहाँ सर्च करेंगे। दैट मीन्स कि एम्स हो गया या ओपन स्टेट का हो गया, कुछ और भी आपके प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसको ध्यान रखना है। और खासकर डीम्ड और प्राइवेट, जैसा कि आप अवेयर होंगे, फीस काफ़ी हाई होता है, तो जो बच्चों को लगता है कि आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं फीस वगैरह, तो आप कर सकते, आप उसको फील कर सकते हैं। तो जैसा हमने बताया कि जो ऐप में आप देखेंगे ये सारे मिल जाएंगे, ऑल इंडिया, झारखंड, बिहार, मतलब कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। फी डिटेल वगैरह आपको मिल जाएगा, कॉलेज का रैंकिंग, और आपका और भी फैक्टर्स है, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दे सकते हैं, रिव्यू वगैरह दे सकते हैं, तो ये सारे ऐप में इजीली मिल जाएंगे। तो आपको प्लानिंग करने में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप केवल बेसिक डिटेल को फिल करते हैं और आपकी चॉइस फिलिंग जनरेट हो जाती है। आप बेसिक डिटेल फिल किए होते हैं, अगर प्रिडिक्शन देखना है तो आपको क्या कॉलेज स्टेट में या आपको ऑल इंडिया में मिल सकते हैं, ये बहुत ईजी होता है। तो बच्चे चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए बाय। Think Admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now